हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों जैसा कि पिछला जब चैप्टर था, चैप्टर नंबर 22 समरी ट्रायल, वह समाप्त हो चुका है। आज का जो नए चैप्टर शुरू हो रहा है, अध्याय 23, जो कि बात करता है प्ली बारगेनिंग के बारे में, उसके संबंधित अपराधों के बारे में। तो 23 का सेक्शन 289 आज हम इसको डिस्कस करेंगे, एक सेक्शन को, और इस सेक्शन को बाकायदे डिस्कस करेंगे कि प्ली बारगेनिंग क्या चीज होता है। देखिए, प्ली बारगेनिंग यह क्या होता है। प्ली बारगेनिंग दोस्तों, इसका अर्थ जो है, इसका जो अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ कहता है न्यायिक समझौता। न्यायिक समझौते की बात करता है, मतलब कि किसी मुकदमे को समझौते के आधार पर समाप्त करने की यह बात करता है। या इसको बोल सकते हैं प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन, प्ली बार्गेन भी कह सकते हैं, न्यायिक समझौता, प्ली बार्गेनिंग, इसका सब अर्थ है। देखिए, अगर आरोपी, इसका मतलब क्या है, प्ली बार्गेनिंग का क्या मतलब है, क्या इसको हम किस तरह समझ सकते हैं। कोई ऐसा आरोपी अगर अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और क्या करता है कि कम से कम वह रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से कम मुझे सजा से दंडित किया जाए, मुझको राहत दी जाए, तो वह होता है प्ली बार्गेनिंग। दूसरी बात, कम या फिर कम गंभीर आरोपों में समझौते का अवसर खोजता है। यानी जो कम गंभीर अपराध, मतलब जो सजा जिसमें कम मिलती है, जैसे 7 साल से कम के अपराध हैं, उसमें क्या करता है, समझौते का अवसर प्रदान करता है यह सेक्शन प्ली बार्गेनिंग। आशा करते हैं कि आपको प्ली बार्गेनिंग समझ में आ गई होगी। प्ली बार्गेनिंग का मतलब है कि आरोपी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और कम सजा की मांग करता है। दूसरी बात, या फिर कम गंभीर अपराधों में समझौते के आधार पर मामले को खत्म करने की बात करता है। अब देखिए, ये तो बात हो गई इसके अर्थ को, इसमें क्या लाभ हो सकता है, इसका लाभ क्या है, प्ली बार्गेनिंग का उद्देश्य क्या है, हमारा मेन फंडा क्या है, उद्देश्य, इसका मोटिव क्या है। तो यह बात करता है न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है। क्या करता है, न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है, अधिक प्रभावी। दूसरी बात, जब न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी तो अदालतों पर कम बोझ होगा, अदालतों पर कम बोझ होगा। जो प्ली बार्गेनिंग का मेन उद्देश्य है, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाना और अदालतों पर कम भार थोपना, इसलिए प्ली बार्गेनिंग को लाया गया सेक्शन 289 के तहत। अब देखिए, सेक्शन 289 दो भाग है इसके। पहला भाग कहता है BNSS 289 का सब क्लास 1। 289 का सब क्लास 1 कहता है प्ली बार्गेनिंग का उपयोग कैसे होना चाहिए। प्ली बार्गेनिंग का उपयोग की बात करता है। अब इसमें जो है सब क्लास 1 है, 289 का 1 का सब क्लास A। अब इसको देखिए, यह क्या कहता है, यह कहता है कि पुलिस चार्जशीट जमा कर चुकी हो। देखिए, अगर कोई पुलिस चार्जशीट जमा कर दी हो, वह किसके अंतर्गत, 173 के तहत, 173 BNSS के तहत। प्ली बार्गेनिंग का उपयोग कहां पर होता है, अगर कोई पुलिस चार्जशीट जमा कर दिया हो सेक्शन 173 BNSS के तहत, और उसमें क्या हो, आरोपी पर आरोप लगा हो, आरोपी पर आरोप लगा हो, ठीक, आरोपी पर आरोप लगा हो, और वह आरोप कैसा हो, वह आरोप मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या फिर 7 साल से
अधिक ना हो, अधिक ना हो। देखिए, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 7 साल से अधिक वाली सजा ना हो, उन पे क्या होगा? प्ली बार्गेनिंग लागू होगा। अब बात समझ में आएगा इसका उपयोग कहां होगा। पुलिस चार्जशीट जमा कर दिया हो 173 BNSS के तहत, आरोपी पर आरोप तय लग गया हो और मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल से कम के जितने भी अपराध हैं सबके ऊपर प्ली बार्गेनिंग लागू हो सकती है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने क्या क्या चोरी किया। अब चोरी का जो अपराध है, चोरी किया, चोरी का अपराध 303 के तहत आता है और इसमें कितनी सजा है? 3 साल की। चोरी करने पर 3 साल की सजा है, तो इसमें क्या होगा? बार्गेनिंग लागू होगी। इसमें क्या होगी? बार्गेनिंग का उपयोग वह व्यक्ति कर सकता है। अगर वही हत्या किया है, हत्या किया है 103 के तहत हत्या होती है BNS, ये BNS और ये भी BNS, हत्या किया है 103 BNS के तहत, और हत्या में कितना दंड है? आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड। तो बताइए क्या इसमें बार्गेनिंग लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। प्ली बार्गेनिंग यानी 289 का सेक्शन इस पे काम नहीं करेगा हत्या वाले मामले में, लेकिन चोरी वाले मामले में प्ली बार्गेनिंग काम करेगा। आई होप कि आपको सेक्शन 1 का सब क्लास ए समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए ए हो गया, अब ए बी की बात करते हैं। 289 का सब क्लास 1 का सब क्लास बी, यह बात करता है शिकायत के आधार पर अपराधों के बारे में। शिकायत पर, शिकायत से संबंधित अपराध, कंप्लेंट हो गया, इस्तिगासा हो गया। इस्तिगासा जो करते हैं, कंप्लेंट परिवाद करते हैं, परिवाद, इसको क्या बोलते हैं? इस्तिगासा। अगर यह परिवाद BNSS 223 के तहत दाखिल किया गया है और उसमें तलबी 227 BNSS के तहत हो गई हो, मिला जुला के अगर परिवाद दाखिल किया गया है, तलबी हो गई है, संबंध चल रहा है, उस दौरान भी क्या हो सकता है? जब आप 223 के तहत गवाहों के बयान वगैरह कर लेते हैं, साक्ष्य वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद तलबी होने के बाद भी क्या होगा? आप प्ली बार्गेनिंग का उपयोग कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं, बशर्ते कि सजा 7 साल से ज़्यादा ना हो, 7 साल से ज़्यादा ना हो। समझ में आया बात? अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, हर चीज़ के अपवाद होते हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद को देखते हैं। अपवाद, एक्सेप्शन क्या कहता है इसका? देखिए, अपवाद कहता है किन जगहों पर लागू नहीं होगा यह। अब किन जगहों पर लागू नहीं हो सकता है? लागू नहीं होगा। हमने तो कहा कि 7 साल से जितने भी कम के अपराध हैं उस पर प्ली बार्गेनिंग लागू होगी, लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जो कि 7 साल से कम के अपराध हैं लेकिन उस पर भी प्ली बार्गेनिंग नहीं लागू होगा। जैसे सामाजिक अपराध, सामाजिक आर्थिक स्थिति को जो प्रभावित करते हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति को जो प्रभावित करेंगे उस पर लागू नहीं होगा। महिलाओं, बालकों के यौन उत्पीड़न संबंधित मामले में भी क्या होगा? प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगा। मानव तस्करी से संबंधित अपराध में प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगा। यौन उत्पीड़न या भ्रष्टाचार, तस्करी, तो तमाम मामले हैं इस तरह गंभीर अपराध जो कि मानव के समाज की स्थिति को, यथास्थिति को परिवर्तित कर रहे, भ्रष्टाचार जैसे अपराध हैं, इनमें क्या होगा? प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगा, यह इसका एक्सेप्शन है। जैसे सेक्शन 354 IPC में था, अब BNS में 354 हो गया है। IPC में 354 छेड़खानी था, BNS में 74 हो गया है। छेड़खानी में, इसमें प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगा, बेशक सजा 30 साल है। ठीक, अब देखिए, अब अगले सेशन की बात करते हैं। ये तो हो गया सब क्लास 1। अब बात करेंगे BN
SS 289 का सब क्लॉज 2। यह बेसिकली किस चीज़ का बात करता है? यह बात करता है केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी करने की भूमिका के बारे में बताता है। यानी कि केंद्र सरकार कोई अधिसूचना जारी कर सकती है, आर्थिक सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अगर कोई अपराध हैं उससे संबंधित केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। यह बात है BNSS 289 के सब क्लास 2 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के संबंध में। अब देखिए प्ली बार्गेनिंग का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है कि न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली होगी। न्याय प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली होगी। मुकदमों को कम समय में निस्तारित किया जा सकता है, त्वरित न्याय हो सकता है और आरोपी को कम से कम समझौते के आधार पर सजा हो सकती है, समझौते के आधार पर छूट सकता है या कम से कम सजा हो सकती है प्ली बार्गेनिंग से। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। कहीं से भी कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।